ओम शांति। संकल्प शक्ति का प्रयोग करना सीखें। कुछ ही दिनों में जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। विधि: सुबह सुबह हम उठें एक्टिव होकर, नींद में नहीं, बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं। जब कुछ पाना होता है तो कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो यहाँ कुछ खोना नहीं है, बस अपने आप को एक्टिव करना है और अपनी विधि शुरू करनी है। हम सबसे पहले, जिसे हम अमृत बेला कहते हैं, उस समय उठें, अपने परम पिता परमात्मा से गुड मॉर्निंग करें और गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा से अपनी सारी बातें शेयर करें। उस समय हमारा जो ये मन है, जिससे सारे दिन हम सोचते रहते हैं, यह सोया रहता है। लेकिन जो हमारा अंतर मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, वह जगा हुआ रहता है, एक्टिव रहता है। जब हम एक्टिव होकर श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, यानी जो हम चाहते हैं वह हम संकल्प जब करते हैं तो वह अंतर्मन यह कार्य करना शुरू कर देता है। 10 मिनट तक जब आप उठते हैं तो अनुभवी होंगे कि 10 मिनट तक हमारा मन और यह पूरा तन आलस्य से भरा रहता है, सुस्त रहता है। उस समय हमारा अंतर्मन सारा कार्य करता है। जो हम शाम को सोच करके सोते हैं, वह सारा रात अंतर्मन उस पर विचार करता है, कार्य करता रहता है। तो जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए एकदम तैयार हो जाता है। समझो कि जैसे हमने कार्य पर किसी को लगा दिया है, इसी तरह से हमारा सब कॉन्शियस माइंड कार्य में लग जाता है। उस 10 मिनट में हम इतना सुंदर बाबा से बात कर सकते हैं, अपनी सारी बातें कह सकते हैं। लेकिन सारी बातें में नेगेटिव बातें न हों। अगर हम चाहते हैं कि हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले, तो हमें हर शब्द एक्टिव होकर, शक्तिशाली होकर करना होगा बाबा से बातें। सबसे पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करने के बाद, मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। भगवान हमारे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। आज से यह कार्य मेरा सबसे सुंदर और श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए किसी का बिजनेस है, बगल में और बड़ी दुकान है, उससे बड़ी दुकान मेरी है, लेकिन उसकी दुकान पर हजारों ग्राहक खड़े हैं। दिन रात जब तक दुकान नहीं लगती, बंद नहीं होती, तब तक भीड़ लगी रहती है। खूब बिक्री हो रही, खूब मुनाफा हो रहा और मन भी खुश है, दिल भी लग रहा बिजनेस में। लेकिन हमारी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया है।
अब क्या करें हम। यह चिंतन छोड़ करके एक शब्द अपना लो जो तुम्हारे लिए उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, सुखदाई हो, लाभदायी हो। कि आज से मेरी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आएंगे, बहुत सारी बिक्री होगी, सारा दिन मेरा खुशहाल जाएगा, अच्छा सा मुनाफा होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा हैं। ऐसा चिंतन करने से भगवान आपकी मदद तुरंत करेगा, क्योंकि आपको जो चाहिए आप वही भगवान से बोल रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो। अगर आपको कुछ और चाहिए और आप कुछ और कर रहे हैं तो दो बातें जहाँ हैं वहाँ सफलता कैसे हो सकती है। यह भी एक्यूरेट हो कि उसमें कुछ भी मिलावट न हो। जैसे कि 10 बार हमने कहा कि आज मेरा बिजनेस बहुत चलेगा, मेरे दुकान पर ग्राहक बहुत आएंगे, अच्छा खासा बिक्री होगा, मेरे साथ भगवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जब यह शब्द आप कह रहे हैं तो आपकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाती हैं, और जब सोई हुई शक्तियाँ जग जाती हैं तो अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उसी बीच में अगर आप एक बार बोल दिया पता नहीं क्या होगा, कैसे माने कि ऐसा आज होगा, तो सोचो किसने आपको यह बुद्धि दी, मन दिया, जो सर्वशक्तिमान भगवान पर आपने संशय उठा दिया। खुद विचार कीजिए, भरोसा तोड़ दिया भगवान का। वह भी देख रहे हैं कि मेरे ही संतान दो मतों पर चलती है। एक तो बार बार हमसे कहती है कि मेरी हार हो रही है, मेरी सफलता गायब हो गई है, मैं भगवान का बच्चा हूँ लेकिन भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो भगवान क्या करेगा, कैसे आपको सफलता मिलेगी। आप खुद इन शब्दों को क्रिएट कर रहे हैं और फिर उन्हें दोहरा रहे हैं। तो ध्यान रहे, सदा याद रहे कि एक भगवान और मैं एक उनकी संतान, और मेरी संकल्प शक्ति ऐसा काम करेगी, ऐसा रंग लाएगी कि कोई भी विघ्न आए लेकिन मेरी हार नहीं हो सकती। मेरी सफलता हुई पड़ी है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो हमारी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करने से आपका जीवन बदल जाएगा। हर क्षेत्र में जो भी आप कार्य करने जाएंगे वहाँ सफलता आपको आपकी राह देख रही होगी और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बस अपने थॉट को बदलना है और एक और श्रेष्ठ संकल्प करना है, और एक बल एक भरोसा पर विश्वास रखना है। तो देखो आपका कोई भी रुकावट आ नहीं सकती कि आपके रास्ते में जरा देर खड़ी हो जाए,
क्योंकि कभी आपने ऐसा संशय वाला शब्द ही क्रिएट नहीं किया। सदा निर्विघ्न, निश्चिंत और सफलता को सदा मान दिया है, ऊंचा उठाया है, तो सफलता आपकी हुई पड़ी है। इसी श्रेष्ठ सोमानों के साथ, संकल्पों के साथ सुबह रोज अमृत बेला में भगवान से बातें करें।